हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गया था। सेकंड वीडियो में हम उसके आगे के जो गद्यांश हैं वो देखेंगे। आगे देखिए, गृहम् आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता तस्यां महारहाणि हीरिकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। गृहम् आगत्य, यहाँ दीर्घ संधि है, इसका विच्छेद हो जाएगा गृहम धन आगत्य। आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार आगे देखिए, तया उसने मंजुषा समुद्घाटिता मंजुषा को खोला। गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, घर आकर उसने मंजुषा अर्थात पेटी को समुद्घाटिता खोला। तस्याम उसमें महारहाणि अर्थात बहुमूल्य हीरकाणि हीरों को विलोक्य देख करके सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हुई। तत् ये तद्दिनात् धनिका, इसमें तीन शब्द हैं। एक तो है तत्, तत् का तात्पर्य होता है उस। एक है इसमें दिनात, और दिनात का तात्पर्य हो गया दिन से। दूसरा जो शब्द है अगला धनिका, अगला तीसरा शब्द कौन सा हो जाएगा? धनिका। एक है तत्, दूसरा है दिनात और तीसरा कौन सा है? धनिका। तो उस दिन से धनी च संजाता हो गई। फिर से देखिए इसको, घर आकर उसने पेटी को खोला, उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह प्रसन्न हुई और उस दिन से अमीर हो गई या अमीर बन गई। अगला पैराग्राफ देखिए, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवशत। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा एक अन्य या एक दूसरी, लुब्धा वृद्धा लोभी वृद्धा या लालची वृद्धा न्यवसत रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, तस्या अपि उसकी भी, एका पुत्री आसीत् एक पुत्री थी। ये जो आशीत शब्द है उसमें धातु कौन सा हो जाएगा? अश, अस धातु हो जाएगी और लंग लकार में है ये। उसकी भी एक पुत्री थी। आगे देखिए, ईर्ष्यया स तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्यया अर्थात ईर्ष्या से, स उसने, तस्य स्वर्णकाकस्य उस स्वर्णकाक का, रहस्यम ज्ञातवती रहस्य जान लिया। ईर्ष्या से उसने उस स्वर्णकाक का रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे, सूर्य के ताप में, तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रख करके, तयापि उसने भी, स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थम रक्षा करने के लिए, नियुक्त किया। सूर्य के ताप में चावलों को रख करके उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। जैसा उसने किया था वृद्धा ने, तो बिल्कुल उसने भी वैसा ही किया, क्योंकि उसने इस बात को जान लिया था, इस रहस्य को जान लिया था कि इस प्रकार से एक विचित्र कौवा है, यदि किसी के चावल को खा लेता है तो उसे फिर उसका मूल्य भी बहुमूल्य हीरे आदि दे करके चुकाता है। तो वो लालची थी, इस कारण से उसने सोचा मैं भी ऐसा करूंगी तो शायद मुझे भी हीरे वगैरह मिल जाएं। तो उसने भी बिल्कुल वैसा ही किया। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव आकारयत्। तथैव उसी प्रकार से, ये जो तथैव शब्द है विच्छेद करेंगे इसका तो तथा धन एव हो जाएगा। यहाँ पर संधि कौन सी है? वृद्धि संधि, क्योंकि मात्रा आई की है यहाँ पर। तथैव उसी प्रकार से स्वर्ण पक्ष काकः, सोने के पंखों वाला जो कौवा था उसने, तंडुलान भक्षयन् चावलों को खाते हुए, तामपि उसको भी, तामपि का तात्पर्य क्या हो जाएगा? उसको भी,
तत्रैव यानी वहीं पर, आकार्यत बुलाया। आगे देखिए, प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्यशन्ति प्रावुचत भो नीचकाक अहमागता मह्यं तण्डुमूल्यं प्रयच्छ। प्रातस्तत्र, श का विसर्ग हो जाएगा, प्रातः तत्र, यहाँ सत्व विसर्ग संधि है। प्रातः तत्र वहाँ, गत्वा जाकर के, सा काकम वह कोई को, निर्भर्त्यशन्ति अर्थात उसको उलाहना देते हुए या उसको भला बुरा कहते हुए, क्या कहती है उसको, भो नीच काक, अरे नीच काक, उसकी निंदा कर रही थी एक प्रकार से वो। भो नीच काक, अरे नीच काक, अहमागता मैं आ गई, मह्यम मुझे, तण्डुमूल्यम प्रयच्छ चावलों का मूल्य दो, प्रयच्छ दो। प्रातः वहां जाकर उसने कोई की निंदा करते हुए कहा, अरे नीच कोई, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वितया घमंड से, बालिकया प्रोक्तम बालिका बोली, क्या कहती है वो, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमयेन सोने की, सोपानेन सीढ़ी से, अहम आगच्छामि मैं आती हूँ अर्थात मैं आऊंगी, सोने की सीढ़ी से मैं आऊंगी। घमंडी थी, तब उसने क्या कहा कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परं स्वर्णकाक त्वत्कृते ताम्रमयं सोपानम एव प्रायच्छत, परम लेकिन स्वर्णकाक है, स्वर्णकाक ने क्या किया, उसने त्वत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम सोपानम एव तांबे की सीढ़ी ही, प्रायच्छत उतारी, लेकिन स्वर्णकाक ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी। स्वर्णकाक है, ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकार्यत, स्वर्णकाक है, स्वर्णकाक ने ताम उसको, उसको किसको, उस दूसरी बालिका को, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्रभाजने एव तांबे के पात्र में ही अर्थात तांबे की थाली में ही, अकार्यत दिया। एक बार अनुवाद देख लीजिए इसका। उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा रहती थी, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से उसने उस स्वर्णकाक के रहस्य को जान लिया। सूर्य के ताप में या सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। उसी प्रकार से सोने के पंखों वाले कोए ने चावलों को खाते हुए उसे भी वहीं बुलाया। प्रातः वहां जाकर वह कोए की निंदा करते हुए बोली, अरे नीच काक, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। घमंड से बालिका बोली, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी, लेकिन स्वर्णकाक ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी। स्वर्णकाक ने उसे भोजन भी तांबे के पात्र में ही अर्थात तांबे की थाली में ही दिया। अब अगला पैराग्राफ देखिए। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रमंजुषा तत्पुरः समुत्क्षिप्तः। प्रतिनिवृत्त काले अर्थात लौटते समय स्वर्णकाक ने कक्षाभ्यंतरात् कक्ष के भीतर से, तिस्रः तीन, मंजुषा पेटियां, तत्पुरः उसके सामने, समुत्क्षिप्ता रख दी। लौटते समय स्वर्णकाक ने कक्ष के भीतर से तीन पेटियां उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती। लोभाविष्टा लोभ से युक्त, सा वह, बृहत्तमा सबसे बड़ी,
मंजूषाम गृहीतवती, मंजूषा को ग्रहण किया। लोभ से युक्त, लोभ से समन्वित, उसने सबसे बड़ी पेटी को ही ग्रहण किया। लालची थी वो, इस कारण से उसने कौन सी पेटी स्वीकार की? जो सबसे बड़ी थी आकार में। गृहम आगत्य सा, इसको क्लीन कर देते हैं एक बार। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति। गृहम आगत्य, घर आकर के, गृहम आगत्य विच्छेद करेंगे तो गृहम आगत्य हो जाएगा। गृहम धन आगत्य, घर आकर के। सा उसने, तर्षिता, तर्षिता का मतलब होता है प्रसन्नता के मारे। यावत जब, मंजूषाम उद्घाटयति, मंजूषाम पेटी को, उद्घाटयति खोलती है, तावत तो तस्याम उसमें भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित है, भीषण भयंकर कृष्ण सर्पो काला सांप विलोकित है देखा। घर आकर उसने प्रसन्नता के मारे जब पेटी को खोला तो उसमें भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लुब्धया बालिकया, लोभी बालिका ने, लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, तदंतरम इसके बाद, सा उसने, लोभम लोभ का, परित्यजत अर्थात परित्याग कर दिया या फिर उसको छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? लालच को छोड़ दिया। फिर से देख लीजिए इसका अनुवाद। लौटते समय स्वर्णकाक ने कक्ष के भीतर से 3 पेटियां उसके सामने रख दी। लोभ से युक्त उसने सबसे बड़ी पेटी ग्रहण की। घर आकर उसने प्रसन्नता के मारे जब पेटी को खोला तो उसमें भयंकर काला सांप देखा। लोभी बालिका ने लोभ का फल प्राप्त कर लिया। इसके बाद उसने लालच का परित्याग कर दिया या लालच को छोड़ दिया।